जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे। 2 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? द्वितीय पाठ है ना। द्वितीय पाठ, इसका मतलब क्या होता है? पाठ 2। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? कालबोध। काल यानी समय और बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। किसका ज्ञान? समय का ज्ञान या समय ज्ञान। ठीक है। ये शब्दार्थ में आपको सबसे पहले कॉपी में शब्द और अर्थ लिखना है। अब यहाँ पर जो जिन जिन शब्दों के मैं अर्थ बताती जाऊंगी उनके शब्दार्थ आपको, शब्द और अर्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? कालबोध, है ना। इसका अर्थ क्या लिखेंगे? समय ज्ञान। समय ज्ञान, ये। ठीक। अब ऐसे ही सारे शब्दों के अर्थ आपको लिखते जाना है। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर शिष्य और जो गुरु है उनमें आपस में वार्तालाप हो रही है ना। एक टीचर और एक स्टूडेंट में आपस में डिस्कस हो रही है। शिष्य, अब जो शिष्य है या छात्र है वह पूछ रहा है, महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवती। अब यहाँ मैंने क्या पढ़ा? विभाजनम, है ना। ऊपर अनुस्वार है। मैंने यहाँ क्या पढ़ा? विभाजनम नहीं पढ़ा, विभाजनम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क है। अनुस्वार के बाद क आया है तो क वाला मैंने बताया था आपको, क ख ग घ और अंग। तो जब इन वर्णों के पहले अनुस्वार आता है तो उसमें उच्चारण क्या होगा? अंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभाजनं कथम। यहाँ म आया है। क्यों? क्योंकि प, ब, भ और म। तो यहाँ इन वर्णों के पहले जब भी अनुस्वार आए तो क्या उच्चारण होगा? म। इसलिए हमने क्या कहा? कथम भवती, है ना। महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनं कथम भवती। समझ गए आप कैसे पढ़ेंगे? हमको उच्चारण हमेशा जो अनुस्वार है उसका उच्चारण पंचम वर्ण के अनुसार ही करना चाहिए। तो शिष्य पूछ रहा है महोदय यानी सर, है ना। हम संस्कृत में जो सर होते हैं या श्रीमान, उन्हें हम क्या कहते हैं? महोदय। तो श्रीमान या महोदय, रात्रि दिवसयो हो, रात और दिन का अर्थ क्या हो जाएगा? रात और दिन का। विभाजनम यानी बंटवारा। मैं बोलती जा रही हूँ, आपको लिखते जाना है अपने कॉपी में। पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसको रोक रोक कर उसमें जो जो भी शब्दार्थ आपको दिए हैं वो अपनी कॉपी में लिखना है। विभाजनम बंटवारा, कथम कैसे, भवती होता है। अब इसमें आप छोटी ई की ही मात्रा लगाइएगा। यदि आपने बड़ी ई की मात्रा लगा दी और ऐसा भवती, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में संबोधन शब्द होता है भवती, आप। इसका अर्थ क्या होता है? आप। किसके लिए यूज करते हैं हम? स्त्रीलिंग के लिए। इसलिए भवती यानी होता है, उसके लिए हमेशा कौन सी मात्रा होती है? छोटी ई की। ठीक है। तो श्रीमान, रात और दिन का बंटवारा कैसे होता है? ये बच्चे ने पूछा अपने टीचर से। तो गुरु, अब जो टीचर है वो बता रहे हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, है ना। पृथ्वी गोलाकारा यानी गोल आकार की। पृथ्वी कैसी है? गोलाकारा, गोल आकार की है। विद्यते यानी है। ऐशा, यह, अहर्निशम दिन रात। अहर्निशम का अर्थ क्या होगा? दिन रात। केंद्रे केंद्र पर, परिभ्रमती घूमती है। परिभ्रमती मतलब घूमती है। घ में बड़ा ऊ की मात्रा, घूमती, है ना। केंद्रे, अब यहाँ देखिए ऊपर एक ही मात्रा आई है तो कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति हुई। पहले पार्ट में हमने पढ़ी थी विभक्तियां, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, है ना। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति की पहचान क्या होती है? को, ना। कर्ता ने कर्म को के लिए संस्कृत में क्या लगाया जाता है? अनुस्वार, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से और द्वारा, ये तृतीय विभक्ति हुई। तृतीय विभक्ति में क्या लगता है? एक ही मात्रा और न, यानी एन। क्या पढ़ेंगे? एन। जैसे क्रम है तो क्या हो जाएगा? क्रमेण, है ना। चषक है तो क्या हो जाएगा? चषकेन। ऐसे ही एन लगेगा, वो तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या बताया था? बताइए, याद है आपको या भूल चुके हैं? चतुर्थी विभक्ति यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा और संप्रदान के लिए का लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं? आ की मात्रा और य। बताया था पुत्र के लिए तो क्या होगा? पुत्राय, आ की मात्रा और य लग गया। लाभ के लिए तो क्या हो गया? लाभाय।
धर्म के लिए तो क्या हो गया, धर्माय। समझ गए। तो अब यहाँ ऐसे ही कौन सी विभक्ति का शब्द आया है, सप्तमी विभक्ति, यानी केंद्रे। सप्तमी में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध विच्छेद, और षष्ठी में संबंध का के की, और सप्तमी में क्या होता है, में और पर। क्या होता है, में और अधिकरण में पर। में लगाने के लिए हम शब्द में क्या लगाते हैं, एक ही मात्रा। क्या लगाते हैं, एक ही मात्रा। जैसे ग्रह है तो क्या हो जाएगा, गृहे। समझे। तो में पर इसका अर्थ होता है। तो केंद्र यानी केंद्र पर। भ्रमति या परिभ्रमति यानी घूमती है। ऐशा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। ऐशा यह अहर्निशम दिन रात, केंद्रे केंद्र पर, परिभ्रमति घूमती है। यह दिन रात केंद्र पर घूमती है। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति। है ना। यदा जब, यदा का अर्थ क्या हुआ, जब, अस्याः इसका, यह जो, भागः भाग, सूर्यस्य, यहाँ स्य लगा है, का के की षष्ठी विभक्ति है ना, सूर्य के, सम्मुखे सामने, भवति होता है, तत्र वहाँ, सूर्यस्य सूर्य की, किरणाः बहुवचन है, किरणें, पतन्ति गिरती हैं। समझ गए। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति। जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है, गोल आकार की है। देखा है आपने उसका आकार कैसा है, गोल, एक सेवफल के भांति उसका आकार है, वो गोल होती है। तो जिस भाग पर, सपोज यहाँ है सूर्य, तो सूर्य के सामने जो भाग रहेगा वहां पर क्या होती है, उसकी किरणें गिरती है। तो तदा, तब, दिनम दिन, जायते होता है। जिस भाग पर सूर्य की किरणें गिरी वहां क्या होगा, दिन होगा। है ना। देखिए हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये क्या है, पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। अब जिस भाग पर उसकी किरणें गिर रही है, अब यहाँ इसकी किरणें गिर रही है तो इस भाग में क्या होगा, दिन होगा। जिस भाग में इसकी किरणें नहीं गिर रही है, यहाँ अंधेरा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर गिरती है वहां क्या हो जाता है, तदा दिनम जायते, वहां दिन होता है ना। और यहाँ से फिर यस्मिन भागे किरणाः न पतन्ति, है ना। यस्मिन यानी जिस, यस्मिन जिस, भागे भाग पर, किरणाः किरणें, न नहीं, पतन्ति गिरती हैं, तत्र वहां, अंधकारः अंधेरा, भवति होता है ना। अभी बताया मैंने, जिस भाग पर यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है सूर्य का, तो यहाँ क्या हो गई, रात, अंधेरा हो गया वहां, है ना। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचा वहां क्या हुआ, दिन हो जाता है। और जहां सूर्य की किरणें नहीं गिरती है वहां क्या हो जाता है, अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, और रात हो जाती है। जिस भाग पर किरणें नहीं गिरी वहां रात्रि हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्य प्रातः, सूर्य प्रातः काल, पूर्वस्याम पूर्व दिशि दिशा में, उदेति उदय होता है ना। सायं च, यहाँ अनुस्वार है, हमने इया पढ़ा, क्यों, क्योंकि ये च है। तो च के अंतिम वर्ण क्या है, च, छ, ज, झ, इय, इसलिए हमने यहाँ क्या उच्चारण किया, इय। सायं च पश्चिम दिशि अस्तंग, अस्तंग क्यों, यहाँ अनुस्वार है और यहाँ ग है, क ख ग घ ङ, तो हम क्या पढ़ेंगे, अस्तंग गच्छति। यहाँ से शुरू करेंगे, सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा में उदय होता है। सायं च, और शाम को, च का मतलब होता है और, सायं यानी शाम को, पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में, अस्तम, अस्तंग गच्छति, अस्त हो जाता है ना। सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। एवं
इस प्रकार सूर्यस्य सूर्य के उदयानंतरन, है ना, उदयांतरन यानी उदय होने के बाद, दिनस्य दिन का, और अस्तानंतरन यानी अस्त होने के बाद, च रात्रे रात्रि का, ज्ञानम ज्ञान भवति होता है। इस प्रकार सूर्य के उदय होने पर दिन का और अस्त होने पर रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। दिवा निशा, दिवा यानी दिन, दिवा दिन, आपको कॉपी में क्या लिखना है, दिवा दिन, इसका अर्थ निशा, और रात्रि, निशा का अर्थ आएगा रात्रि, दिवा निशा, और ये क्या है, अनुसार, मेव अनुसारम, और एव होता है, एव का मतलब होता है ही, अनुसार तो आपको पता ही है, आप क्या अर्थ लिखेंगे, एव, एव का अर्थ होता है ई, ही, तो इन सबको मिलकर बना है दिवा निशानुसार एव, यानी दिन और रात्रि के अनुसार ही, जनाः लोग, विविधाः कई, क्रियाः कार्य, संपादयन्ति, संपादयन्ति का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा करते हैं, है ना, दिन और रात्रि के हिसाब से ही उनको पता है कि अभी दिन उदय हुआ है और शाम के समय में या थोड़े समय पश्चात क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो रात हो जाएगी, इसलिए वो ये जानकारी के बाद ही क्या करते हैं, अपने काम को उनका अपने काम को पूरा करते हैं ना, दिन और रात के अनुसार ही अपने कामों को पूरा करते हैं। शिष्य, अब शिष्य पूछ रहे हैं, अभी गुरु ने क्या क्या बताया, पृथ्वी गोल आकार की होती है ना, और यह क्या करती है, अपने केंद्र पर घूमती है, वहीं पर घूमती है, ऐसा नहीं एक कैसा घूमना होता है ऐसा, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, वहीं पर केंद्र पर, सपोज ये पृथ्वी है, कि केंद्र पर कैसे घूमेगी, ऐसे, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर घूमती जाएगी, वहीं पर ऐसे, ऐसा पूरा राउंड नहीं मारेगी, केंद्र पर ही घूमती है। तो यह केंद्र पर घूमती है, और जहां जिस भाग पर सूर्य की किरणें गिरती है वहां क्या होता है, दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं गिर पाती या नहीं जा पाती वहां पर रात होती है। इस प्रकार दिन और रात्रि के ज्ञान के अनुसार ही लोग क्या करते हैं, अपने सारे कार्य पूरे करते हैं। अब शिष्य फिर से पूछ रहा है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताहे, यहाँ पर है एक ही मात्रा आई है, कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति हुई, सप्ताहे यानी सप्ताह में, कति कितने, दिनानी दिन, भवंती होते हैं, है ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो गुरु, अब जो गुरु है वो उत्तर दे रहे हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, सप्ताह में क्या होता है, सप्ताहे सप्त यानी 7, दिनानि दिन, भवंती होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु, तेषाम यानी उनके, नामानि नाम, तो इस प्रकार है, उनके नाम इस प्रकार है, कैसे, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति, है ना। अब यहाँ क्या है, विसर्ग आया है, सबके बाद में क्या आया है, विसर्ग, तो रविवासरः का अर्थ होगा रविवार, सोमवासरः सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार, शुक्रवासरः शुक्रवार, और शनिवासरः शनिवार, है ना। कौन कौन से दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है, और रविवार। अब शिष्य फिर से पूछ रहे हैं, वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्षे वर्ष में, कति कितने, मासाः महीने, भवन्ति होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो गुरु उत्तर दे रहे हैं, वर्षे 12 मासाः भवन्ति, है ना, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, 12 यानी 12, मासाः महीने, भवन्ति होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम है, तेषाम उनके, नामानि नाम, तु है उनके नाम है, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः,
माघः फाल्गुनः चेति, है ना। कौन कौन से 12 महीने हिंदू पंचांग में हमने आपको सिखाए थे, 12 महीने होते हैं। हम जो जनवरी फरवरी बोलते हैं वो क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू पंचांग होती है उसके अनुसार महीने कितने होते हैं, 12। कौन कौन से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना, भाद्रपद और आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। ठीक है। अब शिष्य फिर से पूछ रहा है, तिथयः कति भवन्ति, तिथयः यानी तिथियां, तिथियां कितनी होती है, कति कितनी, भवन्ति होती है। बार बार आपको एक ही शब्द आ रहा है भवन्ति, तो इसका मीनिंग आपको बार बार नहीं लिखना है, आपने एक बार लिख लिया है भवन्ति यानी होती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। भवन्ति का मीनिंग एक ही बार लिखना है कॉपी में, बार बार नहीं लिखेंगे। कति शब्द भी 2 से 3 बार आया है, इसलिए कति का अर्थ भी एक ही बार लिखेंगे, कितने। ठीक है, मैं बार बार बताऊंगी लेकिन आपको लिखना एक ही बार है, कति कितने, भवन्ति होती है। ठीक है। तो गुरु, अब गुरु बोल रहे हैं, प्रतिपक्षम तिथयः पंचदश भवन्ति, है ना। देखिए प्रतिपक्षम यानी हर पक्ष में, प्रतिपक्षम हर पक्ष में, तिथयः तिथियां, पंचदश यानी 15, पंचदश का अर्थ क्या होगा, 15, भवन्ति होती है। अब यहाँ हमने पढ़ा था होती है, यहाँ पे भी वही आया, इसलिए एक ही बार मीनिंग कॉपी में लिखना है। यथा जैसे, है ना, हर पक्ष में कितनी तिथियां होती है, 15। ये हमने आपको जब स्कूल चलती थी तब हमने आपको बताया था, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 15 तिथियां भी होती है। तो कौन कौन सी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा, है ना। प्रतिपदा यानी पड़वा, हम जो बोलते हैं ना आज पड़वा है। द्वितीया यानी दूज, है ना। तृतीया तीज, चतुर्थी पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी को क्या बोलते हैं, 11 भी बोलते हैं अपनी भाषा में, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये क्या है, तिथियां हैं। कितनी तिथियां होती है एक पक्ष में, 15। पक्ष कितने होते हैं, 2, है ना। माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और एक एक प्रतिपक्ष में कितनी तिथियां होती है, 15। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में और 15 कृष्ण पक्ष में। ठीक है। तो मासे, मासे द्वौ पक्षौ भवतः, माह में द्वौ, 2 पक्षौ पक्ष, भवतः होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चेति, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी मैंने बताया था, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में क्या होती है, पूर्णिमा होती है, और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। इसका मतलब क्या, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, आपने देखा होगा दूज के दिन दिखाई देता है, फिर धीरे 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 उसका आकार बढ़ता है, और एक दिन वह क्या होता है, पूरा पूर्ण चंद्र बन जाता है। कब, पूर्णिमा को, पूर्णिमा को क्या होता है, पूरा चंद्रमा होता है। ये कौन से पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या करता है, बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होगा और कम होगा और कम होगा। ऐसे अमावस्या जब आती है, अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, पूर्ण चंद्र मतलब छुप जाता है, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, घटती रहती है। पूर्णिमा के दूसरे दिन से चंद्रमा घटता जाता है, और धीरे धीरे 15 दिनों में अमावस्या आने तक क्या हो जाता है, अमावस्या के दिन पूर्ण चंद्र विलुप्त हो जाता है, जो चंद्रमा होता है वह छुप जाता है। ठीक है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में चंद्र, चंद्रमा, क्रमशः क्रम के अनुसार या लगातार, वर्धते, वर्धते यानी बढ़ता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से बढ़ता है, पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा पर, सह वह, पूर्णताम पूर्णता को, प्राप्नोति प्राप्त करता है ना। पूर्णिमा को वह क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सह पंचदशभिः कलाभिः पूर्णः भवति,
सह यानी उसकी, पंचदश भी 15 कला भी कलाएं पूर्ण भवती होती है। उसकी 15 कलाएं क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कब, पूर्णिमा को, है ना। धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा को उसकी पूरी 15 कलाएं पूर्ण हो जाती है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्षे यानी कृष्ण पक्ष में, मैंने बताया था पूर्णिमा के दूसरे दिन से क्या लग जाता है, कृष्ण पक्ष, है ना। कृष्ण पक्षे च क्या करता है, च क्रमशः, च का मतलब होता है और कृष्ण पक्ष में क्रमशः लगातार, क्षयम यानी नाश को, क्षय का मतलब क्या होता है, नाश को। इसमें देखिए अनुस्वार आया है, क्षयम यानी नाश को, प्राप्नोति प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षय को प्राप्त होता है। प्रतिदिनम रोज तस्य एक एका, तस्य यानी उसकी, एका एक कला क्षयते कम होती जाती है ना। प्रतिदिन उसकी एक एक कला कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ती जाती है और कृष्ण पक्ष में एक एक कला कम होती जाती है। अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अमावस्यायाम, है ना, स्त्रीलिंग है, अमावस्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें में पर लगाने के लिए यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति में याम लगता है। पुल्लिंग में क्या लगता है, एक ही मात्रा, है ना, और स्त्रीलिंग में लगता है याम। तो अमावस्यायाम सह वह पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से, लुप्त भवति होता है। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, छुप जाता है या लुप्त हो जाता है। ठीक है। अब शिष्य पूछ रहा है, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। वर्षे वर्ष में, कति कितनी, ऋतवः ऋतुएं, भवंती होती है, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो गुरु बोल रहे हैं, चैत्र वैशाखयो वसंतः ज्येष्ठाषाढ़योः ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा आश्विन कार्तिकयोः शरद मार्गशीर्ष पोषयोः हेमन्तः और माघ फाल्गुनयोः शिशिरः एवं षड ऋतवः भवन्ति। षड ऋतवः भवन्ति। अब चैत्र वैशाखयोः यानी चैत्र और वैशाख में, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु, वसंत ऋतु। ज्येष्ठाषाढ़योः, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु, श्रावण और भाद्रपद माह में वर्षा ऋतु। आश्विन कार्तिकयोः, आश्विन और कार्तिक माह में शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पोषयोः, मार्गशीर्ष और पोष माह में हेमंत ऋतु। और माघ फाल्गुनयोः, माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु। इस प्रकार षड छह ऋतवः ऋतुएं भवंती होती हैं। इस प्रकार कितनी ऋतुएं होती है, 6। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्यां गणाय, है ना। गुरु बोल रहे हैं, शिष्य यानी छात्र या बालक, एकादशतः यानी 11 से, एकादशतः 11 से, विंशति 20 पर्यंतम तक, संख्या गणय गिनो। बालक 11 से लेकर 20 तक संख्या क्या करो, गिनो। अब शिष्य बोल रहा है, आम, हाँ, आम का मतलब क्या होता है, हाँ। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति ही, है ना। क्या है ये, विंशति ही। एकादश मतलब क्या होगा, 11, इसको हम क्या बोलते हैं, 12। 12 हिंदी में हमने सीखा है लिखना। ऐसे ही संस्कृत में भी गिनती होती है, जैसे हम हिंदी की गिनती पढ़ते हैं, इंग्लिश की गिनती पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी गिनती होती है, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, है ना। मैं आपको पीडीएफ दूंगी, उस पीडीएफ को आपको कॉपी में नोट करना है और 50 तक गिनती आपको सीखना है। ठीक है। तो एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19 और विंशति ही यानी 20।
गुरु। साधु वत्स, साधु यानी बहुत अच्छे, हम गुड बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तो संस्कृत में उसके लिए क्या बोलता है, साधु यानी बहुत बढ़िया, वत्स यानी बेटा, साधु बहुत अच्छे, वत्स बेटा, बहुत अच्छे बेटा। सम्यक उत्तम, सम्यक उत्तम यानी सही कहा, इसका अर्थ क्या होगा, सही कहा। ठीक है, समझ में आया। इस पाठ में क्या पढ़ा हमने, पृथ्वी कैसी है, गोल आकार की है, वह क्या निरंतर क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, अपने केंद्र पर घूमती है। तो जिस केंद्र पर घूम रही है, जिस भाग पर सूर्य की, हमें ऐसा लगता है कि सूर्य इस दिशा से उधर जा रहा है ना, तो इधर से उधर चल रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या हो रहा है, केंद्र पर घूम रही है। तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उस भाग पर क्या होता है, दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, वहां रात हो जाती है। और लोग इसी प्रकार दिन और रात के अनुसार ही अपने सारे काम संपूर्ण करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, माह में कितने पक्ष होते हैं, 2। सबसे पहले तो वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, और उनके नाम क्या पढ़े हमने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये क्या है, ये माह के नाम है, कैसे, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब आता है माह में कितने पक्ष होते हैं, तो माह में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब होता है पखवारा, पक्ष, पखवारा यानी 15 दिन का समय, पक्ष को हम क्या कह सकते हैं, पखवारा भी कह सकते हैं, और 15 दिन का समय भी कह सकते हैं। तो कितने पक्ष, माह में कितने पक्ष हुए, 2 पक्ष, 15-15 दिन के, है ना। तो एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है, ध्यान रखेंगे, शुक्ल पक्ष यानी उजाला होता है उस समय में, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है, और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं हमें। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा धीरे 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 घटता है, और अमावस्या के दिन पूरे तरीके से विलुप्त हो जाता है ना। जो 15 दिन होते हैं उसमें कितनी तिथियां होती है, 15। कौन कौन सी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा से वापस प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, और फिर क्या आ जाती, चतुर्दशी, और अभी पूर्णिमा थी, अब कृष्ण पक्ष में क्या आ जाएगी, अमावस्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 2 पक्ष में 15-15 दिन, 15-15 तिथियां होती है, और उनके नाम भी हमने जाने। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, उनके नाम क्या थे, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, है ना। ऐसे ही हमने 7 दिनों के नाम भी पढ़े। फिर क्या पढ़ा हमने, 11 से 20 तक गिनती, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति ही, ये हमने सारा इस पाठ में पढ़ा। अब आपको क्या करना है, आपको ये बुक में मीनिंग दिए हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है, तो आपको ये तो उतारना ही है, इसके साथ ही मैंने हर लाइन में आपको मीनिंग बताए हैं, तो वीडियो देखकर आपको वो मीनिंग अपनी कॉपी में लिखना है। इन मीनिंग के अलावा वो सारे शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर अगले वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर और जो भी अभ्यास प्रश्न है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी।